नमस्कार दोस्तों। सन 1943 में जब देश स्वाधीन नहीं हुआ तब हमारे महान विप्लवी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप एक फाइटर भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से ही आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी की गठित हुआ था। दोस्तों तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से 1943 में दिल्ली चलो बुलाया गया था, जिसकी मेन कारण थी इंग्रेज को भारत से हटाया जाए और देश की जो स्वाधीनता है, देश को स्वाधीन करा जाए। तब दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो संगी थे वो थे बांग्ला की जो विप्लवी, देश की पूरी विप्लवी वो थे। और उन्होंने ये भी कहा था अगर तुम मेरे को खून दे दो तो हम तुम्हें स्वाधीनता देंगे। ये उनकी तरफ से स्लोगन। तो दोस्तों तब की बात आज 80 साल बाद फिर से एक बार दिल्ली चलो की गई श्री अभिषेक बनर्जी की तरफ से। दिल्ली चलो ये जो घटना है, इसको बांग्ला की बहुत दुख की घटना है। बांग्ला में बहुत सारी काम हुआ, सड़क बनी, फिर एमजी एनर्जीएस जिसको मनरेगा बोलते हैं, और जो 100 दिन की जो काम होता है, अगर आप कोई रास्ते पे मिट्टी डालना या अगर कोई आप छोटे जो पॉन्ड होते हैं उसको खनन करना। तो इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी टीम भी आई, बहुत सारी जांच भी हुई अंचल में। जांच होने के बाद उनकी तरफ से कुछ कहा गया कि बहुत सारी स्कैम्स भी हुई है, बहुत सारी प्रधानमंत्री जो सड़क जो योजना है उसकी बोर्ड को हटाकर बांग्ला सड़क योजना ये सब नाम लिखा गया। फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से घर आई थी जिसमें आम लोगों से बहुत कुछ स्कैम्स भी हुई है। और जो सेंट्रल की जो आधिकारिक थे उनको बड़ी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड दिया गया, उनको अंचल में लेके गया, उनका ऑडिट हुआ। फिर जो ये जो घटना घट रही है ये 2021 में लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो बिल्स है ये बिल्स आई थी। फिर उसके बाद बहुत सारी दिन हो गई। ये जो मनरेगा काम है इसमें अभी तक पेमेंट आया नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और भी कुछ काम है जिसमें पेमेंट आया है। लेकिन ये जो पेमेंट्स है ये इसको लेकर बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बहुत सारी विवाद भी चल रहे हैं। बांग्ला की जो विरोधी जो लीडर है श्री शुभेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि बांग्ला में बहुत स्कैम्स हुआ। तो बांग्ला की जो आम जनता है इनकी बात को लेकर श्री अभिषेक बनर्जी की तरफ से आज कल दिल्ली चलो यात्रा की बुलाई गई, जो आज दिल्ली की जो पहले गांधी की जो मूर्ति है उनके नीचे धरना देने वाला था, लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज और कुछ बात फिर वो वहां पे नहीं हुआ। पहले जब बांग्ला की तरफ से लोग गए तो इसके लिए ट्रेन कैंसिल कर दी गई, जो स्पेशल ट्रेन एक बुलाई गई थी हावड़ा से। रेल की तरफ से ये बयान सामने है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेक नहीं है, इसलिए हम ये ट्रेन नहीं दे सकते। और फिर टीएमसी जो नेता थे उनकी तरफ से फ्लाइट भी बुक गई भिस्तरा के ऑफिशियल स्टेटस भी सामने आया है, जिनका ये कहा गया कि कुछ टेक्निकल डिले की वजह से फ्लाइट भी कैंसिल कर गई। सेंट्रल गवर्नमेंट, पता नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई काम हो सकता है या किसकी काम है, लेकिन उनको रोकने के लिए बहुत सारी जो काम होना है वो सबने किया। फिर 1600 लोग थी जिसको बस में लेके गए, कुछ एसी बस थी, कुछ नॉन एसी बस थी, स्लीपर बस थी, जिसमें भर भर के लोग दिल्ली चला गया। दिल्ली में अंबेडकर भवन में रखा हुआ है इन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसमें बहुत सारी जॉब कार्ड होल्डर्स भी है। कुछ जो मनरेगा की जो काम हुआ था इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर भी थे कुछ, क्योंकि उनका तो पैसा बहुत ज्यादा अटका हुआ है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पहला प्रूफ दो, क्योंकि कुछ काम भी है ऐसा जिसमें पहले ही मैं बोल चुकी हूँ कि जो नाम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको नाम चेंज कर बांग्ला की नाम रखी गई है। ये सब लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा गया कि आप प्रूफ दो, फिर उसके बाद हम लोग पैसा देंगे। आज वहाँ सुबह सेंट्रल विस्ता और जो संसद है, न्यू संसद,
उनकी तरफ से एक पदयात्रा, एक मार्च निकलती है और श्री अभिषेक बनर्जी की तरफ से। और टीएमसी सांसद शांतनु सेन भी ये कहा कि हमारे जो वहाँ के लोग हैं उनको जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा वापस देना चाहिए। फिर वहाँ से अभिषेक बंदोपाध्याय वो जगह छोड़ के जो राजघाट यत्र है एरिया है वो छोड़ जाने के बाद जो राजघाट जो एरिया है वहाँ पे पुलिस ने थोड़ा सा लाठीचार्ज भी की। टीएमसी की सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि वो थोड़ा उनको थोड़ा हिट हुआ है, लाठी की थोड़ा सा मार भी पड़ी है। और पुलिस राजघाट चत्तर जैसे उनकी समिति की तरफ से पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को वहाँ पे बैरिकेड दी गई, वहाँ से इनको हटाया दिया गया। पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि आज यहाँ पे लोग आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, आप यहाँ से हट जाइए। बाबुल सुप्रियो की तरफ से ये कहा गया कि सेंटर अगर हेल्प नहीं करेंगे तो ये जो आम लोग हैं इसको पैसा कैसे मिलेगा। जो इनका जो राइट्स है प्रोटेस्ट करने के लिए, ये राइट्स को क्यों रुका जा रहा है। फिर कुछ देर बाद अभिषेक बनर्जी वहाँ से विड्रॉ करते हैं, जो राजघाट दिल्ली के राजघाट चत्तर में बैठे हुए थे उस एरिया में, वहाँ से प्रोटेस्ट विड्रॉ कर लिया जाता है। फिर 2 घंटे तक पुलिस जो है पुलिस ने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ। फिर उसके बाद 2 घंटे तक वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होता रहता है। फिर जो सेंट्रल की फोर्स थी और पुलिस थी वहाँ से व्हिसल देकर आदमी को हटाया गया। पुलिस ने लाउड स्पीकर भी यूज़ किया टीएमसी नेता और जो प्रोटेस्टर थे उनको यहाँ से हटने के लिए। जो यहाँ की बांग्ला की मंत्री हैं सुजीत बोस, उनको नंगे पाँव बाहर निकल रहा देखा गया। अभिषेक बनर्जी की तरफ से बहुत सारे बयान भी आया है। ये भी कहा कि जो आने वाला दिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। सेंट्रल मिनिस्टर को ये कहा गया। और अभिषेक बनर्जी की तरफ से प्राय 50 तृणमूल की सांसद और विधायक, ममता बनर्जी की जो मंत्रिसभा है उनकी तरफ से बहुत सारी नेता भी थे, मंत्री भी थे, जो महात्मा गांधी की जो घाट है वहाँ पे 2 घंटे के लिए सत्याग्रह ऐसा कुछ विक्षोभ जो कर्मसूची थे वो कर रहा था। फिर आज 154 जो गांधी जन्म जयंती दिवस है वहाँ पे केंद्र के लिए जो ड्यू पेमेंट्स है उनके लिए वहाँ पे बैठा गया कुछ देर। फिर 1:30 बजे जब अभिषेक बनर्जी गांधी मूर्ति के नीचे श्रद्धा जनाया, गांधी को फूल दिया, इसके बाद सेंट्रल फोर्स वहाँ पे बहुत सारी आई, फिर इनको हटा दिया गया। और जो प्रोटेस्टर थे उनकी हाथ में ब्लैक प्लेकार्ड्स थी, ब्लैक बैच लगा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे ये भी स्लोगन कहा गया कि बांग्ला की जो बांग्ला रिलीज बांग्ला बंगाल फंड्स नाउ, बांग्ला की जो फंड्स है वो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दी जाए। फिर कोलकाता में बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वहाँ से गांधी मूर्ति जो कुछ कोलकाता में स्थित वहाँ पे एक प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ था। और बीजेपी की जो स्टेट सेक्रेटरी है श्री सुकांतो मजूमदार, उनकी तरफ से कुछ सांसद आया था दिल्ली में। जो मिनिस्टर है पंचायत राज की, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, श्री गिरिराज सिंह वहाँ पे आया। वहाँ पे आने के बाद जो पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हुआ है उनके बारे में थोड़ा बात भी की।
होप अगर गरीब की पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस काम से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस काम को मानते हैं, इस काम के ऊपर उनका घर टिकते हैं। और बंगला की जो आवास योजना है वो भी जल्दी से जल्दी क्लियर कर दी जाए, गरीब लोग उनको घर मिले जल्दी से जल्दी। थैंक यू।